जैसे कि आपको पता है अप्रैल माह की आज 29 तारीख हो चुकी है और अधिकांश साथियों के अप्रैल माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके होंगे। अब सबसे बड़ी जिज्ञासा प्रत्येक कार्मिक की रहती है कि उसका अप्रैल माह का सैलरी बिल बना या नहीं बना, और उसमें जीआईएस की कटौती जो इस बार होनी थी वो हुई या नहीं हुई। तो आप कैसे जानेंगे कि आप पर्सनल लॉगिन से कैसे जानेंगे कि आपका बिल बना या नहीं बना, कितनी कटौती हुई है, टैक्स की कटौती कितनी हुई है, अन्य जो भी डिडक्शन है वो कितनी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जो काम करना है, मैं आपको एक एक स्टेप बाय बताऊंगा। सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन में जाना है। अपना जो भी एसएसओ लॉगिन है, एसएसओ लॉगिन में दो तरह की समस्याएं या तरीके हैं। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके एसएसओ जो पुराने कार्मिक है उनकी तो आरजे वाली जो आईडी है उससे एसएसओ लॉगिन होता है, लेकिन जो नए कार्मिक है उन्होंने अपनी आईडी जो सिटीजन आईडी और गवर्नमेंट आईडी दोनों को मर्ज करके सिटीजन आईडी का जो लॉगिन है वही आपका एसएसओ का लॉगिन रहेगा, और उसी में आपके जो सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो यहाँ से जैसे एसएसओ में आपको लॉगिन हो जाना है। तो ये ध्यान रखें, अगर आपकी आईडी मर्ज नहीं हुई है तो मैंने लाइव प्रोसेस करके बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी आईडी है वो मर्ज करवा सकते हैं, तभी आपके ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो वो काम आप जरूर करें, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। तो अब जैसे इस तरीके से आपने एसएसओ लॉगिन कर लिया, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है जो IFMS 3.0 सर्च करना है। अगर यहाँ सीधे एक बार आपने अगर खोला हुआ है तो आ जाएगा, नहीं है तो आप यहाँ से सर्च ऑप्शन में जाकर के IFMS 3.0 सर्च करेंगे तो आपके इस तरीके से IFMS 3.0 ये आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। IFMS 3.0 पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा IFMS 3.0 पे, और इस तरीके से आपका वेलकम बैक का जो पेज आएगा जिसमें आपका अगर फोटो है तो फोटो आएगा, नहीं तो आपको इस तरीके से नाम आ जाएगा। उसके बाद में दो ऑप्शंस आएंगे, एसएस वर्क स्पेस और एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। आपको ESS पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने वापस दो तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ जैसे एक तो है कि सैलरी पे स्लिप और एक है GA 55। अब आपको पता करना है कि आपका बिल प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, बिल बना या नहीं बना। तो आपको यहाँ से पे स्लिप वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ ईयर सेलेक्ट करना है 2024-25, और यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ जैसे मार्च और अप्रैल दो के आ रहे हैं। अब यहाँ से आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन तो व्यू का है, दूसरा है डाउनलोड का। अब मान लो पहले मैं व्यू करके बताता हूँ, फिर इसको डिटेल में भी आपको बता दूंगा। यहाँ से जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका जो भी इस महीने का जो GA 55 है या सॉरी सैलरी स्लिप है वो खुल जाएगी, जिसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको वापस विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद में GA 55 की बात करें तो यहाँ से आप GA 55 अगर डाउनलोड करना चाहें तो 24-25 यहाँ सेलेक्ट कर लें, और यहाँ भी इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे लोडिंग का कुछ समय लेगा, और अभी इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च और अप्रैल के जो भी बिल है उसकी डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएगी। तो मैं इसको वापस थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और एक बार और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रत्येक कार्मिक की इंडिविजुअल डिटेल होती है, व्यक्तिगत होती है सूचनाएं, तो उनको ब्लर करना जरूरी होता है। कुछ साथी कमेंट करते हैं कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर किया हुआ है, तो ब्लर करना जरूरी होता है क्योंकि व्यक्तिगत सूचनाएं होती है। जैसे इसमें अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, और अन्य कई तरह की सूचनाएं जो होती है वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसके अलावा यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके अनुसार भी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डाटा है वो आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, वीडियो डिलीट भी कर दिया जाता है। इसलिए जो भी चीज़ें हैं व्यक्तिगत जानकारी की वो मैं ब्लर करूँगा। तो अब जैसे इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दे देता हूँ। जैसे जो स्पेस स्लिप या वेतन पर्ची जो आपके डाउनलोड होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ आपके सामने डीडीओ कोड, आपके कार्यालय का डीडीओ कोड आ जाएंगे, मंथ आ जाएगा, जैसे अप्रैल 2024 यहाँ आपके सामने शो हो रहा है। अब टीवी नंबर अभी 0 आ रहे हैं, डेट और टीवी नंबर 0 आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल है वो ECS नहीं हुआ है, यानी खाते में जमा नहीं हुआ है। उसके बाद में यहाँ बिल नंबर, ये आपको जरूर चेक करना है कि आपके यहाँ जो बिल नंबर है, ये बिल नंबर अगर एलोकेट हो गए हैं तब इसका मतलब आपका बिल है वो बन चुका है। और किस तारीख को बना ये भी आपके यहाँ सो जाएगा, जैसे 23/4/2024 यानी 23 तारीख को ये बिल प्रोसेस हो गए थे, और ये बिल नंबर है। अगर आपके यहाँ कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपका बिल प्रोसेस नहीं हुआ है अप्रैल माह का, तो ये एक तो पता कर लें। उसके बाद में यहाँ आपका नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, आपका बैंक खाता, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, GPF नंबर, CPF नंबर, SI नंबर जो भी है, आपके बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच का नाम, पे स्केल आ जाएगी, पैन नंबर आ जाएगा, प्राण नंबर जो भी आपके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ देखनी है कि बेसिक पे आपका जो है वो सही है या नहीं है। उसके अलावा डियरनेस अलाउंस यानी DA है वो इसका 50% है या नहीं। अगर 50% नहीं है इसका मतलब भी गड़बड़ है, तो आपको तुरंत अपने जो भी DDO है उनसे संपर्क करना है और इस बिल को रिवर्ट करवा के सही करवाना है। HRA है अभी 9% चल रहा है, तो 9% है या नहीं है इसका चेक कर लें। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था कि आपको डिडक्शंस चेक करने, जिसमें जैसे इनकम टैक्स की कटौती तो आपकी जो भी होगी वो DDO द्वारा कर दी जाएगी। अगर आप भी सूचना दे दें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा LIC अगर पर्सनल है तो ठीक है। अब सबसे बड़ी बात इंश्योरेंस की थी, ग्रुप इंश्योरेंस, GI जो ग्रुप इंश्योरेंस है
इसकी मैं बात कर रहा था। तो ये कटौती आपकी हुई या नहीं हुई। अगर आपने अपना प्रपोजल भर के दिया हुआ है और ये कटौती नहीं हुई है तो भी आपको अपने डीडीओ से संपर्क करना है। अब कई साथियों के कमेंट भी कल भी आ रहे थे कि मेरे जीआईएस की डिडक्शन है वो शो नहीं हो रही है। तो अगर आपने प्रपोजल भर के नहीं दिया तो शो नहीं होगी, और ये कोई अनिवार्य नहीं थी, ये स्वैच्छिक है। अगर आप चाहें तो डिडक्शन है 700 की, 1400, 2100 की करवा सकते हैं, और उसके आधार पे आपको क्रमशः 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप डिडक्शन नहीं करवाते हैं तो आपका 5 लाख का मुख्यमंत्री दुर्घटना चिरंजीवी बीमा दुर्घटना योजना में आपका जो इंश्योरेंस है वो फ्री रहेगा। उसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके जीआईएस की कटौती नहीं आ रही है तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने प्रपोजल स्वैच्छिक था, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपकी एसआई की डिडक्शन चेक कर लें, जीपीएफ 2004 की कर लें और आरजीएसएस की कर लें। ये सारी डिडक्शन आप चेक कर लें सही है या नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो आप अपने डीडीओ से कंफर्म कर लें, पता कर लें कि वास्तव में क्या कंडीशन है। आपने प्रपोजल भर के दिया है और कटौती नहीं हुई है तो भी आपको संपर्क कर लेना है। और अगर आपके यहाँ नहीं आ रहा है और आपने दिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बिल ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये स्वैच्छिक थी। तो इस तरीके से ये तो हो गया कि आप GA55 है वो ये पे स्लिप है किसी भी मंथ की कैसे पता प्राप्त करेंगे। और खास करके ये आप बिल नंबर जरूर चेक कर लें। बिल नंबर चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल माह की सैलरी बनी या नहीं बनी। अगर बिल नंबर एलोकेट हो गए हैं इसका मतलब आपका वेतन है वो बन गया है। दूसरी बात कर रहा था मैं GA55 की। तो जैसे दो मैंने आपको यहाँ डाउनलोड करके यहाँ बताए थे कि यहाँ एक तो GA55 डाउनलोड करके बताया था और दूसरा बताया था पे स्लिप। तो हाँ, GA55 की बात करें तो GA55 इस तरीके से आपके यहाँ डाउनलोड होगा, जिसमें आपके फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 24-25। अब 24-25 में आपके अप्रैल और मार्च दो की सैलरी शो होगी, और जिसमें आपका नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, जीपीएफ नंबर, एम्प्लॉय आईडी, अकाउंट नंबर, ये सारे आ जाएंगे। अब मार्च का वेतन आपको मिला तो उसके यहाँ बिल नंबर और टीवी नंबर ये दोनों शो हो जाएंगे। बिल डेट और टीवी डेट भी यहाँ शो हो जाएगी। जैसे बिल है 2/4/2024 का बिल था और ये बिल नंबर है और नीचे है जो टीवी नंबर है। इसके बाद में बेसिक कितना है, HRA कितना है, DA कितना है, डिडक्शंस जो भी थी उसमें कितनी है। जैसे इनकम टैक्स की थी, यहाँ GPA की नहीं थी, लेकिन ये अप्रैल माह का जो यहाँ शो हो रहा है GA55, इसमें आप देखेंगे तो डिडक्शन में GIS की 1400 की कटौती यहाँ शो हो रही है। तो ये GA55 में भी शो हो रही है और पे स्लिप में भी आप यहाँ देखेंगे तो 1400 की GIS यानी ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती है वो शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको अपना GA55 डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर GA55 में भी आपके अप्रैल माह का मेंशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका बिल है वो अभी एलोकेट नहीं हुआ है, तो वो आप अपने डीडीओ से संपर्क कर लें। हो सकता है कुछ टेक्निकल कारण हो या कई लोगों के बिल प्रोसेस में भी समस्या आ रही है, तो अलग अलग कारण से जो भी हो वो आप चेक कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा था कि आप अपने स्तर पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रैल माह का सैलरी बिल प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, उसकी जो डिडक्शन है खास करके समूह दुर्घटना बीमा की जो इस अप्रैल माह में ही की जानी है, ये डिडक्शंस हुई या नहीं हुई। अगर आपने प्रपोजल भर के दिया और नहीं हुई है तो आपको संपर्क करना है। आपने प्रपोजल भी नहीं भरा है, आप चाहते भी नहीं कि आपकी कटौती हो, तो कटौती इसमें शो नहीं होगी, तो कोई समस्या नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपको किस तरीके से अपने जो भी IFMS 3.0 पे जाकर के अपने अप्रैल माह के वेतन बिल का कैसे पता करेंगे, अपनी डिडक्शंस कैसे चेक करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह से IFMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक समस्या और प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें, पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनाई हुई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक साथियों के साथ में, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करें। एक निवेदन और रहेगा कि कमेंट कृपया जो भी मर्यादापूर्ण कमेंट करें, और अगर मैंने जानकारी दी हुई है तो पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। अगर उसमें जानकारी नहीं दी है तभी आप कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।